हरियाणा सरकार जहां एक तरफ भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात करती है, वहीं बल्लभगढ़ में प्रशासन दिन के साथ रात को भी जनता के काम को कितना तत्पर है, यह तहसील में साफ तौर पर देखा जा सकता है। जहां आम आदमी रजिस्ट्री कराने के लिए हर रोज यह इंतजार करता है कि सरकार द्वारा रजिस्ट्री खुलेगी तब वह रजिस्ट्री कराएगा, तो वहीं दूसरी ओर दिन में रजिस्ट्री के लिए लाइन में लगने वाले लोग वैध रजिस्ट्री कराने के लिए लंबी लाइन में लगते हैं, जबकि रात के समय में अवैध स्थानों की रजिस्ट्री धड़ल्ले के साथ तहसील में की जाती है। यह बल्लभगढ़ तहसील का पहला मामला नहीं है जब रात को रजिस्ट्री होती हो। पहले भी बल्लभगढ़ तहसील रात को रजिस्ट्री करने के मामले में चर्चा में रही है। तहसील परिसर के अंदर काम करते दिखाई दे रहे यह एडवोकेट हैं और उनके साथ आए उनके क्लाइंट जो कि रजिस्ट्री के रूम में बैठकर अपना काम तसल्ली से कर रहे हैं। तो वहीं रजिस्ट्री कंप्यूटर में दर्ज करने वाले कर्मचारियों ने जब न्यूज चैनल की टीम को देखा तो वहां से चले गए। जब कैमरे पर उनको यहां से भागने की बात पूछी गई तो वह कहता है कि वह अपना दिन का काम निपटा रहा था। बल्लभगढ़ तहसील में जब हलचल इंडिया की टीम पहुंची तो कर्मचारियों ने भगदड़ में कैमरों की लाइटें बंद कर दी और भागते हुए नजर आए। यही नहीं, लोगों की रजिस्ट्री हो चुकी थी, वह एक दूसरे को मिठाइयां बांटते हुए नजर आए। जब लोगों से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनकी रजिस्ट्री हुई है और खुशी में मिठाइयां बांट रहे हैं। रजिस्ट्री कराने आई एक महिला का कहना है कि उन्हें भी खुशी है कि रजिस्ट्री हो गई है, क्योंकि उसके पलवल से बल्लभगढ़ तहसील आने की मेहनत सफल हो गई। इनसे पूछो क्या चल रहा है ना, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, रजिस्ट्री के पेपर है ना, कल की तैयारी कर रहे हैं, एग्रीमेंट के पेपर है, कल रजिस्ट्री करानी है, तैयारी कर रहे हैं उसकी। कोई काम नहीं हो रहा, ये सर्वर डाउन थे ना, इसलिए थोड़ा काम अच्छा नहीं चल रहा। तो लेट सर्वर डाउन तहसील एक नंबर कंप्लेंट। अच्छा, एक रात में नहीं आए, हम सुबह से यहीं पर हैं। अच्छा, सुबह से ही। हाँ, और अभी एक बंदा आया था उसके लिए स्टैम्प पेपर के निकालने। अच्छा, पुनीत की दुकान से जाके ठीक है, आएंगे। अभी तो वो तो परसों होनी है रजिस्ट्री। अच्छा, लेकिन वो बल्लभगढ़ रहते हैं, कहने लगे वकील साहब रुको, करते करते 5 बजे 7 बजे रोजाना काम ही नहीं कराते हैं। नहीं कह सकता इसके बारे में कि कब होता तो है। तो चले गए मुझे तो 1 जनवरी से मैं आ ही नहीं रहा फरीदाबाद, मतलब ये तो आपको पता होगा, मैं नहीं कह सकता इसके बारे में कुछ। मेरा तो वो वाला अभियान चल रहा है, स्वच्छता अभियान, ठीक, उसमें अपना शेयर कर रहा हूँ। मेरे जाके देखो, वर्लपुल चौक से लेके ना सारन चौक तक मैंने अपने पैसों से जेसीबी लगा के, ठीक है। और रजिस्ट्री के कारण खुशी ये मलना रोड पे प्लॉट है। कितने गज का प्लॉट है? 100 गज का। भरतपाल ने वकील है, भरतलाल। मुझे पता ना किसने करे, बेचने वाली तो कई भरत पता ना, राहुल है, ये हुई है 10-12 लाख की। 10-12 जगह लिया है। तो अभी रजिस्ट्री कराई है अभी इसकी है? कितने का मिला प्लॉट ये? ना मुझे पता नहीं कितने का, इतने नहीं पता। जब वो अभी आए तो नंबर ये आया, इनका ही आए और एक्चुअली मेरे को बुलाया था 4 बजे, मैं लेट हो गया। अच्छा, अब यहाँ आके देखा तो कुछ करेक्शन इन्होंने करना था, तो इसलिए आज काम नहीं हो पाया। मेरे को नहीं पता रात में काम होता, मेरा ये कोई काम नहीं है, मैं तो अपना फैक्ट्री चलाता हूँ। मैंने एक प्लॉट सेल किया, उसकी रजिस्ट्री करने के लिए 5 बजे से पहले इन्होंने बुलाया, मैं लेट हो गया। मेरे पास कॉल भी हैगी कि इन्होंने कॉल किया मेरे को 4 बजे, बिल्कुल साथ में ही है, इसलिए यहाँ पे बैठ गया। पता उम्मीद है या नहीं है, ये तो तहसील वाले बताएंगे कि उम्मीद है कि नहीं है। खुद नहीं करानी, मैंने तो सेल करने के लिए आया था। जनपद मुजफ्फरनगर की नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के बागवाली गांव में पुलिस और बदमाशों के बीच उस समय मुठभेड़ हो गई जब देर रात 64 कोतवाली क्षेत्र में लुटेरों से हुई मुठभेड़ में 2 बदमाश फरार हो गए। अधिकारियों ने फरार बदमाशों के लिए जनपद के हर थाना क्षेत्र में पुलिस को अलर्ट पर चेकिंग अभियान चलाने के आदेश दिए। उसी समय नई मंडी कोतवाली क्षेत्र की पुलिस ने जब बागवाली चेक पोस्ट पर चेकिंग अभियान चलाया हुआ था तो बाइक सवार 2 युवकों को जब पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की तो दोनों तरफ से हुई फायरिंग में 30 हजार रुपए के इनामी बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। वही बदमाशों की तरफ से हुई फायरिंग में एक सब इंस्पेक्टर की बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली जा लगी। जैकेट की वजह से सब इंस्पेक्टर की जान बाल बाल बच गई। पुलिस ने पकड़ गए बदमाश विमल और मनीष से लगभग 2.5 लाख रुपए की नकदी, 2 तमंचे,
बाइक और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए हैं। तो वहीं पूछताछ में पुलिस ने बताया कि 2 दिन पूर्व हुई फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों से लगभग 8.5 लाख रुपए की लूट को इन्हीं बदमाशों ने अंजाम दिया था। बहरहाल जानसठ क्षेत्र में फाइनेंस कर्मचारियों से हुई लूट के आरोपियों को जनपद पुलिस ने गिरफ्तार कर लूट की लगभग रकम बरामद कर ली है। ये SHO मंडी को एक सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश जो कि फायरिंग करके जानसठ थाना क्षेत्र से भागे थे, जिनके संबंध में कॉम्बिंग कराई जा रही थी, वो यहाँ बागोवाली चौकी क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर आ रहे हैं। जिस सूचना पर सभी मैं फोर्स के ये यहाँ पे आए, चेकिंग करनी शुरू की और चेकिंग के दौरान जब उनको रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने रुकने की बजाय उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर को उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट में एक गोली लगी। तत्पश्चात पुलिस ने आत्मरक्षा हेतु फायरिंग की गई। उसमें 2 लोगों को गोली लगी है और जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने अपना नाम विमल और मनीष बताया। ये मेरठ और गाजियाबाद के रहने वाले हैं। पूछताछ में इन्होंने बताया कि 2 दिन पहले जो जानसठ में लूट की घटना हुई थी, जिसमें 8,20,000 रुपए लूटे गए थे, वो इन्होंने ही लूटे गए थे। इनके 2 साथियों को जानसठ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी हमें यहाँ घटनास्थल से 2 तमंचे, कुछ लाइव कार्ट्रिज और कुछ ब्लैंक कार्ट्रिज और साथ में करीब 2,90,000 रुपए और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। इन पे खेकड़ा थाना खेकड़ा बागपत से 5,000 रुपये और जनपद मुजफ्फरनगर से 25,000 रुपये इनाम घोषित है। ये शातिर किस्म के अपराधी हैं जो खेकड़ा से और यहाँ से वांछित चल रहे थे। फरीदाबाद में मरीज की मौत पर परिजनों ने हंगामा किया। हॉस्पिटल के गेट पर शव रखकर इस दौरान प्रदर्शन भी किया गया। अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। मृतक के परिजनों की मांग है कि आरोपी डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, साथ ही अस्पताल को सील भी किया जाए। वहीं इंजेक्शन देने वाले आरोपी ने भी माना कि पाइल्स की बीमारी के चलते नहीं किसी भी मरीज की जान जाती है। फरीदाबाद के NIT 3 इलाके के एपेक्स अस्पताल के बाहर डेड बॉडी रखकर प्रदर्शन कर रहे लोग अपने मरीज की मौत से दुखी हैं। मृतक डिम्पी के परिजनों के मुताबिक उसे एपेक्स अस्पताल में पाइल्स की बीमारी के ऑपरेशन के लिए एडमिट कराया गया था, लेकिन ऑपरेशन शुरू करने के दौरान ही उसकी तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर बिना बताए उसे एस्कॉर्ट फोर्टिस हॉस्पिटल में ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे वेंटिलेटर पर रख दिया और 7-8 दिन बाद जब फोर्टिस हॉस्पिटल ने जवाब दे दिया तो उसे दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी बुधवार को मौत हो गई। अब परिजन अस्पताल के डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो डॉक्टर को अरेस्ट किया जाए, डॉक्टर की क्लिनिक बंद किया जाए, ऐसे जालिम डॉक्टरों को अच्छी से अच्छी सजा मिले ताकि आगे किसी और का बच्चा ना मारेंगे और इसका लाइसेंस रद्द हो और ऐसे डॉक्टरों को कानूनी कार्रवाई इतनी की जाए कि वो उसको सजा मिले कि हाँ भाई किसी के बच्चे को कैसे मारा जाता है और किसी के साथ कैसे अन्याय किया जाता है। एक 32 साल का बच्चा 3 दिन से मरा हुआ है, 3 दिन से। कल हम मेडिकल हॉस्पिटल में बैठे थे, शव गृह में मैं बैठी थी सुबह 8 बजे से। 8 बजे से इस कुत्ते डॉक्टर ने वहाँ अप्रोच लड़ाई हुई थी हमारा, वहाँ इसने ये नहीं होने दिया, पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। 8 बजे से लेकर शाम के 6 बज गए, शाम के 6 बज गए। इसका वहाँ से इसने ऑर्डर किया कि इतने लाख मैं तुम्हें दूंगा, इसको पोस्टमार्टम अब कर दो ताकि ये शाम को डेड बॉडी लाएं और आते ही जला दें। पुलिस उनको कंटिन्यूसली परस्यू कर रही है कि आप एप्लीकेशन दीजिए, जो भी कानूनी कार्रवाई है वो हम करेंगे। और इसमें मेनली यही होता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं इसमें कि जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है तो उसमें जो CMO है उसको हम रेफ़र करते हैं, वो उसमें अपनी रिपोर्ट देते हैं। उस रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये उसकी नेग्लिजेंसी पाई जाती है डॉक्टर की तो उसके मुताबिक कार्रवाई की जाती है। शिकायत का इंतजार है, जैसे ही वो शिकायत देंगे उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे। जी मामला बहुत ऐसा था कि पेशेंट हमारे पास आया था ऑपरेशन के लिए, हमारे पास आया था और जो हम साधारण सब हर एक मरीज़ में जैसा इलाज करते हैं वैसे ही किया। पेशेंट को ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए और जो रूटीन में इंजेक्शन लगाया जाता है ऑपरेशन के लिए स्पाइनल में इंजेक्शन लगाया और उसके बाद पेशेंट कह रहा मुझे घबराहट सी हो रही है, इरिटेबिलिटी होती है, सांस नहीं आता। तो एलर्जी के जो हिसाब से सिम्टम होते हैं उस हिसाब से हमने वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। लेकिन मरीज़ की हालत क्योंकि ज़्यादा ख़राब लगती थी तो हमने उसको एक और डॉक्टर को बुलवा लिया, सारे डॉक्टर साहब थे हमारे पास।
सारी टीम को बुला के उसको बेसिक रिससिटेशन की और उसको फिर हमने फोर्टिस अस्पताल में भिजवा दिया। एम्बुलेंस बुलवाकर जो हमसे बेस्ट पॉसिबल करता था हमने ट्रीटमेंट किया उसका, और उससे जांच भी करी गई थी। ऐसा है कि कई बार रिएक्शन लेट आती है, कई बार नहीं मालूम पड़ते, छोटी रिएक्शन होती है। या डोज हम जो बाहर टेस्ट करते हैं 0.5 ml किया, और टेस्ट जो वास्तव में देते हैं 3 ml लगाते हैं, और वो देने रीढ़ की हड्डी में लगाने से उसको उसमें उसके अलावा दवाई के अंदर भी अपनी दवाई और भी होती है प्रिजर्वेटिव्स, उनकी रिएक्शन भी हो जाती है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। वो पाइल्स या वो सर्जिकल प्रॉब्लम थी जी, कोई बवासीर की बीमारी से, तो घातक बीमारी से मौत नहीं होती। तो देखिए प्राइमा फेसी ये लगता है कि दवाई की रिएक्शन होगी, कोई एनाफिलैक्सिस रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें कि शॉक में चले जाता है मरीज दवाई लगते ही। सिंपल तो एलर्जी रहती है, उस एलर्जी की सीवियर फॉर्म एनाफिलैक्सिस है। हम तो अभी यही कहेंगे एनाफिलैक्सिस हुआ। पिछले दिनों आतंकी हमले में शहीद हुए फरीदाबाद के अटाली गांव निवासी संदीप कालीरमण के परिवार को अग्रवाल विद्या प्रचारणी महासभा के चेयरमैन देवेंद्र गुप्ता ने सहायता राशि प्रदान की। सभा के पदाधिकारी एडवोकेट दिनेश गुप्ता ने बताया कि सभा के चेयरमैन देवेंद्र गुप्ता अपने शैक्षणिक संस्था के पदाधिकारियों के साथ आज अटाली गाँव पहुँच शहीद परिवार को सांत्वना दी, जहां देवेंद्र गुप्ता ने शहीद के पिता नैनपाल को इस मौके पर 5 लाख की राशि का चेक बतौर सहायता प्रदान किया और शहीद परिवार से यह भी वादा किया कि भविष्य में यदि उनकी जरूरत शहीद परिवार को पड़ेगी तो वह पीछे नहीं रहेंगे। देवेंद्र गुप्ता ने शहीद के बच्चों को स्कूली शिक्षा, किताबें और ड्रेस भी अपने शैक्षणिक संस्थानों से फ्री देने का वादा किया। शहीद के पिता नैनपाल और गांव में मौजूद मास्टर धर्मवीर ने अग्रवाल विद्या प्रचारणी सभा के तमाम पदाधिकारियों का इस सहायता के लिए धन्यवाद अदा किया। देखो, आज हम शहीद संदीप जी जो हमारे पुलवामा में शहीद हो गए थे, उनके परिवार को सांत्वना देने आए हैं, और जो उन्होंने हमारे देश के लिए किया है, देखो देश भी कभी नहीं भूल सकता और ना हम उनको भूल सकते। अब ये एक हमारा अपना कर्तव्य बन जाता है, जो मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि सैनिक को ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे बाद में मेरे परिवार को क्या होगा। इसीलिए हम आज उनके परिवार को अपने अग्रवाल विद्या प्रचारणी सभा और अग्रवाल महाविद्यालय की तरफ से 5 लाख रुपए उनके परिवार को एक तुच्छ भेंट देने आए हैं। और साथ ही साथ शहीद संदीप जी के 2 लड़कियां हैं और 1 लड़का है, उनकी ताउम्र जब तक वो पढ़ना चाहें उनकी हमारे अग्रवाल पब्लिक स्कूल में और कॉलेज में उनकी फ़ीस माफ़ रहेगी। उनको ड्रेस भी हमारी संस्था देगी, बुक्स भी हमारी संस्था देगी। उनका किसी तरह का भी कोई भी खर्चा नहीं होगा। वो जब तक भी पढ़ना चाहें हमारे कॉलेज में पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा उनके परिवार को जब भी किसी भी तरह की कोई ज़रूरत हो, हमारी ये संस्था और मैं खुद उनके लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। इसीलिए आज हम उनके परिवार को सांत्वना देने आए हैं। कश्मीर के पुलवामा हमले के 12 दिन बाद भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर हमला कर बर्खास्त करने की जानकारी मिलने के बाद लोगों ने कस्बा रामराज में जश्न मनाया। बुधवार को कस्बा रामराज के क्षेत्रवासियों ने बाइक रैली का आयोजन किया, जहां भारत माता की जय के नारे लगाते हुए चलते हुए पूरे रामराज में भारत माता की जय के नारों के साथ बाइकों पर सभी लोग निकले। वहीं ढोल नगाड़े बजाते हुए सैन्य कार्रवाई के लिए भारत माता की जय, भारतीय सेना व पीएम मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए खुशी जताई गई। इसके अलावा शिव चौक मार्केट में आयोजित इस रैली में लोगों ने सेना पर भी गर्व जताया। जो हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान में 400 आतंकवादी मारे और हिंदुस्तान हमेशा जीतता रहेगा। ये मामला है जो हमारा पुलवामा में जो शहीद हुए थे, उसका जो बदला नौसेना ने जो कर लिया था, उसकी खुशी में वायुसेना के सैनिकों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। और ये तिरंगा यात्रा रामराज शिव चौक से शुरू होकर रामराज में सभी नगरवासियों के सहयोग के साथ में बहुत धूमधाम से तिरंगा यात्रा निकाली गई है।
उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी में जिला जन कल्याण महासमिति के केंद्रीय अध्यक्ष जितेंद्र कुमार तिवारी का राजकीय संग्रहालय में अभिनंदन बुंदेलखंड के जिलों के विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं सभी धर्मों के धर्माचार्यों द्वारा किया गया। इस मौके पर धर्म गुरु आयोजक मंडल के प्रमुख आचार्य पंडित हरिओम पाठक ने कहा कि अपनी तकलीफ से बढ़कर दूसरों की दुख दर्द को समझने वाला इंसान महान होता है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार तिवारी ने कहा कि यह सम्मान पाकर वह अभिभूत हो चुके हैं। इस मौके पर सिख धर्मगुरु ज्ञानी महेंद्र सिंह, महानगर धर्माचार्य आचार्य हरिओम पाठक, ईसाई धर्मगुरु फादर जॉन स्टीफन, राष्ट्रपति पदक से सम्मानित वरिष्ठ समाजसेवी नीति शास्त्री, पूर्व मेयर डॉक्टर धन्नूलाल गौतम आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन सियाराम शरण चतुर्वेदी एवं आभार सत्येंद्र कुमार तिवारी ने किया। देखिए, आज झांसी बुंदेलखंड के कई जिलों के जो है धर्मगुरुओं द्वारा और समाज सेवी संस्थाओं द्वारा आज मेरा नागरिक अभिनंदन किया गया है। समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में जो मेरे द्वारा हमारी एनजीओ के द्वारा जो कार्य किया जा रहा उसमें आज नागरिक अभिनंदन धर्मगुरुओं द्वारा किया और मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं सभी धर्मगुरुओं का, सभी सामाजिक संस्थाओं। एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुआ है झांसी को स्वच्छ, स्वस्थ और ओडीएफ मुक्त कराने में, जिसकी अहम भूमिका रही है डॉक्टर जितेंद्र कुमार तिवारी जी, जिनको पीएचडी से सम्मानित किया गया है। ऐसे डॉक्टर जितेंद्र कुमार तिवारी जी का आज झांसी के सभी संस्थाओं ने, जितने भी समाज सेवी संगठन हैं, सब ने झांसी को स्वच्छ बनाने के लिए जो काम किया उसके लिए आज उनका अभिनंदन किया जा रहा है और झांसी को स्मार्ट सिटी की श्रेणी में लाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इस कार्य के लिए भी इन्हें सम्मानित किया गया है। हम सब झांसी वासी आज गौरवान्वित हैं कि इनके प्रयास से झांसी स्मार्ट सिटी की लिस्ट में 9वें नंबर पर देश में आई है। इसके लिए पूरा झांसी आह्लादित है और इनका अभिनंदन कर रहा है। झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र स्थित साहनी कॉलोनी में दर्जनों की संख्या में लोग जिला अधिकारी कार्यालय पर पहुंचे। कॉलोनी के निवासी संजय अग्रवाल ने बताया कि साहनी विहार जेडीए अप्रूव्ड कॉलोनी है, जिसमें आवागमन का एक ही रास्ता है। कॉलोनी के पीछे एक विवाह घर स्थित है, जिसके प्रबंधक कॉलोनी की दीवार तोड़कर एक गेट लगाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कॉलोनी की सुरक्षा में बाधा उत्पन्न हो सकती है। साथ ही बारात में आने जाने वालों का आवागमन भी बढ़ने से और तेज आवाज से शांति भंग भी हो सकती है। कॉलोनी के निवासियों ने नगर निगम के कुछ अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रतिदिन नगर निगम के अधिकारी वहां पहुंचकर कॉलोनी की दीवार तोड़ने के लिए दबाव बनाते हैं। पूर्व में भी इसकी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामला संज्ञान में आने पर अपर जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मेरे जो साइनी बिहार है, एक जेडीए अप्रूव कवर्ड कॉलोनी है, उसका केवल एक ही गेट लगा हुआ है। हमारे जस्ट पीछे नल्ले के उस तरफ जो अत्री गार्डन है, जहाँ पर बारात वगैरह का जो उन्होंने रखा हुआ है, बारात घर खुला हुआ है, वो गेट हमारी कॉलोनी से गेट लगाना चाहते हैं। वहाँ से जो हमारी कवर्ड कॉलोनी है उस दीवार को तोड़कर वहाँ से वो गेट लगाना चाहते हैं, जिससे उनका आवागमन चालू हो जाए। जिससे एक्चुअली क्या है कि उन्होंने सब व्यवस्था ऊपर से अधिकारियों से सेटिंग करके रखी है और पर डे एक दो अधिकारी नगर निगम से आते हैं और ये प्रेशर डालते हैं कि इस दीवार को तोड़ो आप, और वो अनएथराइज है। इसकी शिकायत पहले आपने किसी से की? हाँ, इसकी शिकायत मैंने मुख्यमंत्री से लेके और लखनऊ सचिव, नगर आयुक्त, डीएम झांसी, सबको मैंने रजिस्ट्री कर दी थी 28/1 को, लेकिन उसके बाद भी मेरे पास कोई इस प्रकार का कोई मैसेज या कार्रवाई का कोई वो नहीं आया। झांसी नगर में उनके कौन-कौन अधिकारी इसमें शामिल? झांसी नगर के अपर अधिकारी का नाम लिया था, जो गौतम जी आए तो उन्होंने बोला अपर अधिकारी से मिलो, उनकी भी उन्हीं ने हमको भेजा है और वही इसके लिए प्रेस कर रहे हैं। कोई गुप्ता जी करके है, अनोर गुप्ता जी। आज आप कहाँ है? आज मैं डीएम साहब के पास आया हूँ ज्ञापन देने के लिए कि इसके आगे कोई कार्रवाई की जाए। क्या बोला डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई होगी, इसका पूरा कार्रवाई होगी, जांच होगी। आज साइनी बिहार कॉलोनी है रेलवे के अंदर, जो झांसी विकास प्राधिकरण से अप्रूव्ड कॉलोनी है, और उस कॉलोनी के ठीक पीछे अत्री विभागर है, अत्री गार्डन और कॉलोनी के बीच में एक नाला बहता है, सिंगल गेट कॉलोनी है। इसके बाद भी अत्री गार्डन वाले उस पीछे की अपनी बाउंड्री तोड़कर और कॉलोनी की बाउंड्री तोड़कर प्रयास कर रहे हैं कि स्लैब डाल करके गेट अत्री गार्डन का गेट कॉलोनी साइनी बिहार की तरफ से खोल लिया जाए, जिसको कि आज साइनी बिहार के सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। 150 मकान साइनी बिहार के अंदर बने हुए हैं। यदि वो गेट खुल जाएगा तो उसके बाद में साइनी बिहार के अंदर रहने वाले लोगों को, चूँकि डीजे बजता है रात भर और वहाँ से बारातें निकलेंगी, तो बहुत ज़्यादा कष्ट होगा। और
जो अत्रि गार्डन है वो उसका नक्शा भी पास नहीं है ना अप्रूव्ड है JDA से, जो विभाग खोला हुआ है। लेकिन नगर निगम के कुछ तथा अधिकारियों के सेटिंग करके जो अपर नगर आयुक्त हैं अरुण कुमार गुप्ता जी, उनसे वार्ता करके अरुण कुमार गुप्ता जी खुद जा चुके हैं और 3 बार अपने स्टाफ को भेज चुके हैं वहाँ पर, और JCB सहित गए हैं कि हम आपकी बाउंड्री तोड़वा देंगे। कॉलोनी के लोग बार बार विरोध करते हैं और उस बाउंड्री के सामने बैठ जाती हैं। 3 बार ऐसा हो चुका है। तो आज हम लोग इस चीज़ को बताने के लिए DM साहब के पास आए थे। यहाँ पर वार्ता हुई है, उनको ज्ञापन दिया गया है। कहा है कि जब JDA अप्रूव्ड कॉलोनी है तो कोई राइट नगर निगम को उसकी दीवार को तोड़ने का नहीं है, और सिटी मजिस्ट्रेट या ACM को भेज करके इसकी जांच करा रहे हैं, और ये बाउंड्री नहीं टूटेगी। और जो तोड़ने का प्रयास करने के लिए अब कर्मचारी जाएंगे तो कॉलोनी वाले उस कर्मचारी को वहीं पर पकड़ के बैठा लेंगे और उसके बाद में DM साहब को खबर करेंगे। जनपद मेरठ में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि चोर बेखौफ होकर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। मेरठ के फलावदा इलाके में चोरों ने एक बार फिर अपना आतंक बरपाया है, जहां एक दुकान में चोरों ने चोरी कर डाली, लेकिन पूरी वारदात यहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। जरा देखिए तस्वीरों को, किस तरह से चोर बेखौफ होकर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। दुकान से 45,000 रूपए की नकदी सहित सामान चोरी कर ले गए ये चोर, जहाँ दुकान की छत के रास्ते दरवाजा तोड़कर चोर अंदर दाखिल हुए। दरअसल फलावदा मवाना मार्ग पर रिजवान रिजवी की किराना की दुकान है। आरोप है कि रात्रि में चोरों ने धावा बोलकर दुकान से 45,000 की नकदी व लगभग 25,000 रूपए का सामान चोरी कर लिया। पीड़ित रिजवान ने बताया कि वह 10:30 बजे अपनी दुकान को बंद करके गया था। मध्य रात्रि चोर दुकान के पीछे से पल्ली के सहारे छत का दरवाजा तोड़कर दुकान में घुसे और चोरों ने दुकान को खंगालते हुए गले से 45,000 रूपए की नकदी व 25,000 रूपए का सामान चोरी कर लिया। पीड़ित ने अपनी दुकान में लगे CCTV कैमरे चेक किए तो कैमरों में 4 युवक गला खंगालते हुए दिखाई दिए। हालांकि फुटेज से अभी चोरों की पहचान नहीं हो पाई है। जनपद मुजफ्फरनगर के रामराज में पुलिस ने गंगा बैराज पर नियमित चेकिंग अभियान चलाया। इसी दौरान बिजनौर की ओर से आ रही एक बोलेरो पिकअप गाड़ी को रोकने का इशारा किया, जहां चालक गाड़ी को लेकर भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस ने पीछा कर संदिग्ध बुलेरो को पकड़ लिया। कार की तलाशी लेने पर पुलिस ने गाड़ी से 50 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान शामली के मोहल्ला बोल्डा निवासी अरविंद पुत्र जनार्दन के रूप में हुई है। अरविंद बरेली से डोडा पोस्ट लेकर शामली बेचने के लिए जा रहा था। जनपद शामली के कस्बा थाना भवन में कोटा संचालक डाल रहे हैं गरीबों के हक पर डाका। गरीबों को पूरा राशन में मिट्टी का तेल तक नहीं दिया जा रहा। उपभोक्ताओं द्वारा अपना हक मांगने पर उन पर कोटा संचालक अपना रौब गालिब करता है। दुकान खोलने का भी कोई टाइम टेबल नहीं है। अंगूठा लगवाकर अपनी मर्जी से राशन कम देता है। यूनिट के अनुरूप राशन डीलर राशन नहीं दे रहा है। पीड़ित उपभोक्ताओं ने जिला अधिकारी शामली को कोटा संचालक की शिकायत की, जिसको संज्ञान में लेते हुए जिला अधिकारी अखिलेश सिंह ने आपूर्ति अधिकारी को जाँच के आदेश दिए थे। पूर्ति अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर कोटा संचालक की जांच की, जिसमें बहुत सी अनियमितताएं पाई गई। आपको बता दें कि मामला जनपद शामली के कस्बा थाना भवन के मोहल्ला रेती सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान का है, जिसमें संचालक महाराज पर उपभोक्ताओं ने गरीबों का राशन डकाने का आरोप लगाया है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि कोटा संचालक महाराज उन्हें न तो पूरा राशन देता है और न ही उनका मिट्टी का तेल दिया जाता है। उपभोक्ताओं ने बताया कि उन्हें पिछले कई वर्षों से मिट्टी तेल नहीं दिया जा रहा। जब वो उससे मिट्टी तेल मांगते हैं तो उन पर रौब गालिब करते हुए कहता है कि जाओ, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, जहां जाना है जाकर शिकायत कर लो। जिससे परेशान होकर उपभोक्ताओं ने कोटा संचालक की लिखित में शिकायत जिला अधिकारी शामली अखिलेश सिंह को दी थी, जिसको संज्ञान में लेते हुए जिला अधिकारी ने पूर्ति अधिकारी को जांच के आदेश दिए, जिस पर पूर्ति अधिकारी के निर्देशन में पूर्ति निरीक्षक वैशाली अहलावत अपनी टीम के साथ मोहल्ला रेती में स्थित महाराज की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर पहुंची और जांच की, जिसमें उपभोक्ताओं ने पूर्ति निरीक्षक वैशाली अहलावत को कोटा संचालक के सारे कारनामों के बारे में बताया। वहीं उपभोक्ताओं ने कोटा संचालक महाराज को पुलिस का एजेंट बताते हुए कहा कि यह दिन रात थाना भवन थाने में पड़ा रहता है और उसी का रौब गालिब कर गरीबों को डराता रहता है और उनके हक पर डाका डालता है। अब देखना यह होगा कि कोटा संचालक पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं, या अधिकारियों से सांठ काट कर कोटा संचालक महाराज ऐसे ही गरीबों का हक डकारता रहेगा। राशन तेल दे नहीं रहा, 2 साल हो गए, कुछ भी कहीं बिगाड़ लो, शिकायत नहीं देता, कुछ बिगाड़ लो देता ही नहीं भाई। वो क्या करा, फिर आजा लौट के बस नहीं भाई, बस तहसील में लिखी हमने अजी राशन वो दे नहीं रहा, 1 साल से तेल नहीं दे रहा। वो है महराज डीलर,
यूँ कह दे तो रहा, और मैं क्या करो तुम तेल का यूँ कहे, और जो उसे कहें तो यूँ कहे जो तेरे से वो कर लो, यूँ कह दे सीधा जो तेरे से वो कर लो। हम क्या गए थे वहाँ से, हम 10 तारीख में हमने 10 तारीख को शिकायत की थी महराज की। उसका ये कहना है जिस पे जो होता हो कर लो। हर टाइम पुलिस का कमी हुआ है एजेंट, हर टाइम पुलिस में रहे, कहना जिस पे जो होता हो कर लो। 1 साल से तेल नहीं दे रहा जी मट्टी का, और राशन आता है। मेरे 6 यूनिट है, 6 में से 3 को दिया आपकी बार, पिछली बार 4 को दिया। तो बाबूजी रसीद हमारे पे कहाँ निकल है, वो तो गुंठा लगा हुआ है और मना कर दिया। अब हमें बताओ गुंठा कहाँ जा रहा जी, ये क्या उसका रोल है गुंठे का? अजी नहीं, दुकान खोलेगा सुबह को 8 बजे, 12 बजे बंद। जिसने ले लिया, नहीं कोई टाइमिंग नहीं जी उसकी। तारीख 27 लिखेगा और 28 तारीख को दुकान खोलेगा, वो भी आधा दिन। लोगों द्वारा शिकायत की गई है कि इनके द्वारा मिट्टी तेल का वितरण नहीं किया जा रहा है और कुछ लोगों को खाद्यान्न भी कम दिया जा रहा है, घटतोली की जा रही है। तो उसी की जांच करने के लिए मैं मोहल्ले में जी लोग बयान दे रहे हैं अभी, और बयान उनके लिपिबद्ध किए जा रहे हैं, उसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी। जनपद बागपत के खेगड़ा थाना क्षेत्र के रटोल निवासी नौशाद पुत्र नशीरुद्दीन को कोटरा गांव के समीप 3 बदमाशों ने रोककर पैर में गोली मार दी। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को सीएचसी खेगड़ा में भर्ती करा दिया। बताया जा रहा है कि पीड़ित सब्जी का ठेला लगाता है, जिसका नाम नौशाद है। वहीं पुलिस ने मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। ये हमारे बहनोई है, ये फेरी से आ रहे थे, सब्जी का काम करते हैं, और ये कोटरा गाँव है नंगले के ऊपर। इन्होंने फाटक क्रॉस करा, फाटक क्रॉस करने के बाद जो जंप आता है वहाँ ये रुके। जैसे गाड़ी धीरे करते हैं जिससे कि गिरे ना, तो 3 लड़के आए, उन्होंने इन्हें रोक लिया। इतनी कहते ही इनकी जांघ में गोली मार दी और गोली मार के भाग गए। रटोल के रहने वाले हैं। जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल कस्बे में थाना प्रभारी राजीव कुमार ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। आपको बता दें, नवनियुक्त थाना प्रभारी राजीव कुमार ने कोतवाली का चार्ज संभालते ही अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया है। थाना प्रभारी राजीव कुमार पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, जिसके चलते गुरुवार को थाना प्रभारी ने पुलिस फोर्स के साथ पैदल मार्च निकालते हुए मेन रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जहां अतिक्रमण करने वालों को सख्त हिदायत देते हुए आगे से अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा, अतिक्रमण के कारण आए दिन रोड पर जाम की समस्या बनी रहती है, जिससे आप लोगों को ही नुकसान होता है और आम लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ता है। वहीं अतिक्रमण करने वालों ने थाना प्रभारी की बात मानते हुए आगे से अतिक्रमण न करने का वादा भी किया है। कोतवाल से पुलिस वाले आए थे, वो ये कह के गए कि यहाँ से अतिक्रमण हटा दो बड़े प्यार से, जिसकी वजह से पब्लिक की परेशानी होती है, जाम लगता है। तो हम उनकी बात रखते हुए यहाँ से अतिक्रमण हटा लेते। कोतवाल साहब आए थे, उन्होंने बोला कि भैया रोड पे मत लगाओ, थोड़ी पीछे लगा लो, वरना बाद में आपको परेशानी होगी। वे समझा के गए हमें, इससे पहले भी कई दफ़े समझाया, प्यार के अंदाज में समझा रहे थे, कोई ज़बरदस्ती या कोई गुंडागर्दी वाला मामला नहीं है। तो हाँ जी, कोतवाल साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, भले आदमी हैं। एसएसपी सुधीर कुमार सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे शातिर धरपकड़ अभियान के तहत थाना रामराज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां थाना अध्यक्ष रामराज राजेंद्र गिरी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने देवलगंग नहर पर चेकिंग अभियान चलाया, जहां पर पुलिस ने एक युवक को रोकने का इशारा किया, लेकिन युवक नहीं रुका और भागने का प्रयास करने लगा, जिस पर पुलिस ने घेराबंदी कर युवक को दबोच लिया। पकड़े गए युवक का नाम बलजीत पुत्र कश्मीर सिंह निवासी गाँव बड़ला जिला गुरदासपुर है, जिसके पास से पुलिस ने एक अवैध चाकू भी बरामद किया है। वहीं पुलिस ने पकड़े गए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर थाना क्षेत्र के संभलहेड़ा चौकी के पास एक ट्रक ने स्विफ्ट डिजायर कार को सामने से टक्कर मार दी, जिसमें कार सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। जिनकी सूचना मिलते ही चौकी इंचार्ज शीतल शर्मा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे घायलों को तुरंत उपचार के लिए सीएचसी जानसठ में भर्ती करा दिया। दरअसल मामला मीरापुर थाना क्षेत्र के संभलहेड़ा का है, जहाँ मेरठ के मवाना निवासी गौरव त्यागी पुत्र आदेश त्यागी अपने 2 अन्य साथियों के साथ मवाना जा रहा था। जैसे ही ये लोग संभलहेड़ा चौकी के पास पहुंचे तो सामने से आ रहे ट्रक ने इन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें गौरव त्यागी व उसके 2 साथी घायल हो गए।
जनपद सहारनपुर के ब्लॉक गंगो के कस्बा ननोता व गंगो में श्री परमधाम न्यास मेरठ के कार्यकर्ताओं द्वारा जनेऊ क्रांति अभियान के तहत शहीद शिरोमणि चंद्रशेखर आजाद का बलिदान दिवस बड़े ही जोश और खरोश के साथ मनाया गया। गंगो के शिव चौक पर एवं ननोता कस्बे के संजय चौक स्थित युवाओं ने बलिदान दिवस मनाते हुए चंद्रशेखर आजाद के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। आज हमने शहीद शिरोमणि चंद्रशेखर आजाद जी का बलिदान दिवस सभी युवाओं ने मनाया। जनेऊ क्रांति अभियान के संस्थापक पूर्ण गुरु श्री चंद्र मोहन जी महाराज धीराज ने हमें बताया कि क्रांतिकारी ही हमारे वास्तविक माता पिता हैं। तो आज हम सब उनके बलिदान दिवस पर ये प्रण लेते हैं युवा कि आज से हम नशा मुक्त, हम नशा नहीं करेंगे, अपने क्रांतिकारियों का सम्मान करें।